अभी देखो क्वेश्चन पेपर आया आपके स्क्रीन पे। यस सर, क्वेश्चन पेपर गया। ओके, सो 200 तक हो गया था इसमें, जनरल एंड फाइनेंस वाला। तो उसमें 201 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोचेज ऑन एफटीआर इन ए सिंगल ट्रेन। ये जो पार्टी कोचेज ये सब बुक करते हैं, तो उसके लिए पूछ रहे हैं कि एक ट्रेन में कितना कोच कोई बुक कर सकता है। तो इसका आंसर है बी, 2 कोच। वो एफ टी आर बोलते हैं उसको, फुल टैरिफ रेट, है ना। ठीक है ना। सो देन टू 202, तो ऐसा पॉइंट जहाँ इंपॉर्टेंट मिले इसको चाहे तो चाहे नोट करो, या तो है, खैर क्वेश्चन बैंक तो है आपके पास, सब लोगों के पास, फिर भी ध्यान में रखो इसको पढ़ने के बाद, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट हैं ये। 202, maximum number of coaches on FTR train including 2 SLR that can be booked. So इसको, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोचेज ऑन FTR ट्रेन इंक्लूडिंग 2 SLR, सो टोटल जो ट्रेन का लेंथ है FTR में, सिंगल ट्रेन में कितना बुक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेक्निकल फिजिबिलिटी, वो तो आंसर ऊपर वाला हो गया 2 कोचेज। लेकिन इस तरह की कोच की टोटल लेंथ कितने कोच के भीतर होनी चाहिए, तो उसका आंसर है 24 कोचेज, है ना। देन 203, मिनिमम कंपोजिशन ऑफ FTR ट्रेन, और मिनिमम कितने कोचेज होने चाहिए, तो इसका बी आंसर है कि कम से कम 18 कोच उसमें होने चाहिए रन करने के लिए। 18 से कम रन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, रेलवे को घाटा लगता होगा, इसलिए मिनिमम 18 कोच, मैक्सिमम 24 कोच रखा है रूल। देन 204, रजिस्ट्रेशन कम सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर ऑनलाइन बुकिंग फॉर ईच कोच ऑन FTR। हर कोच के लिए जो बुकिंग अमाउंट कितना है, डी है आंसर 50,000। ये शायद पहले भी आया था, FTR बुक करने के लिए 50,000 एक कोच के लिए लगता है। देन 205, मिनिमम रजिस्ट्रेशन कम सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ ट्रेन ऑन FTR इच, मिनिमम अमाउंट कितना है, सी है, रजिस्ट्रेशन का फॉर ए ट्रेन, पूरी ट्रेन के लिए कितना है, सी 9 lakhs। 9 लाख, इतना पैसा है तब पूरा ट्रेन बुक होगा। देन 206, पेमेंट ऑफ इंटायर फेयर फॉर द ट्रेन और कोच बुकड ऑन FTR विल बी एडवाइज्ड बाई डैश। तो पूरे ट्रेन का फेयर कौन बताएगा, तो डी है आंसर, IRCTC, यानी IRCTC के माध्यम से बुकिंग होता है इसका। देन 207, ऑल पेमेंट टू IRCT फॉर बुकिंग ऑफ ट्रेन और कोच ऑन FTR शैल बी मेड थ्रू डैश। तो बी है आंसर, ऑनलाइन। ये IRCT से जो ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो पूरा पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा। 208, all payments advised by IRCTC for booking of train or coach on FTR shall be made in advance of dash। So D है आंसर 48 आवर। ये जो पूरा पेमेंट है 48 घंटे के पहले, यानी एडवांस अमाउंट दिया है, सिक्योरिटी अमाउंट, और फुल अमाउंट 48 घंटे के पहले जमा करना है। देन 209, ग्रांट ऑफ 50% सब्सिडी टू किसान रेल ट्रेन, जो किसान रेल ट्रेन बुक की जाती है, सो इसका 50% सब्सिडी अमाउंट कितना है, अंडर ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डैश। तो डी है आंसर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यानी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्रालय है वो 50% सब्सिडी देता है जब किसान रेल ट्रेन बुक होती है। तो उसका प्रोसीजर भी वैसा होगा, वो देखना पड़ेगा कैसा है प्रोसीजर। देन 210, किसान रेल ट्रेन, किसान रेल ट्रेन अंडर ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ए सब्सिडी ऑफ डैश। तो कितना देता है, सी उसी क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया, 50% ऊपर आया ही था, उसी को बना के फिर भेजा। इसका आंसर है सी, 50%। देन 211,
Ministry of Food Processing Industry under Operation Green top to total subsidy of 50% is given for dash. ये सब्सिडी किसके लिए दिया जाता है? तो सी है आंसर, किसान स्पेशल। तो सेम उसी से मिलता जुलता ही है। 212 train which is used for exclusively transportation of milk is known as। सो मिल्क वाले ट्रेन को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं दूध दुरंतो। यदि पूरी ट्रेन में मिल्क ही जा रहा है तो उस ट्रेन का नाम रख दिया है दूध दुरंतो। ये सुने थे नाम? मैं तो नहीं सुना था भाई, आप लोग सुने थे क्या? यस सर। अच्छा, हाँ तो सुने हैं सर। वेरी गुड। वो आप रेणीगुंटा से दिल्ली जाता है सर। राइट, ओके, वेरी नाइस। तो फुल ट्रेन मिल्क वाला रहता है वो। राइट। देन 213 दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन रन्स बिटवीन डैश स्टेशन। वो भी पूछा है, वाह भाई, रेनीगुंटा टू दिल्ली। तो देखो डीप नॉलेज है, अच्छा जनरल नॉलेज तैयार किया आपने। सो बी आंसर हो गया। 214 दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन इज एन इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक टेकन बाय डैश। तो सी आंसर है साउथ सेंट्रल रेलवे। ये साउथ सेंट्रल रेलवे का ही इनिशिएटिव है, स्पेशल है ये। दूसरे जोन में इस तरह का बाद में हुआ होगा तो हुआ होगा, स्टार्टिंग में साउथ सेंट्रल रेलवे। 215 ईच टैंकर कैपेसिटी ऑफ मिल्क ट्रांसपोर्टेड इन दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन इज डैश। हर टैंक का कितना कैपेसिटी है? तो डी आंसर है 40,000 लीटर। 40,000 लीटर का एक टैंक रहता है। टोटल नंबर ऑफ डिटेंशन कोर्ट्स अंडर विच लॉस ऑन पंक्चुअलिटी ऑफ द ट्रेन इज बुक्ड इन PAM। ये पंक्चुअलिटी एनालिसिस मॉनिटरिंग में टोटल कितना बुक करते हैं? तो बी आंसर है 30। टोटल नंबर ऑफ डिटेंशन कोड, 30 तरह के कोड यूज होते हैं उसमें। सो बी आंसर है, पाम से संबंधित है, जो मोबाइल ऐप है PAM पाम। देन 216 के बाद 217 The target for maintenance of punctuality for each zonal railway is given by dash। तो बी आंसर है ये स्वाभाविक आंसर, रेलवे बोर्ड। बी। 218 The module in ICMS where detention for loss of punctuality of the train is booked। तो सी आंसर है पाम, यानी पंक्चुअलिटी का मेन काम PAM पाम वाले ऐप में होता है। देन 219 पैसेंजर ट्रेन्स which lose punctuality continuously and can be seen in this module of ICMS। तो सी आंसर है वो भी पाम, पंक्चुअलिटी से संबंधित ज़्यादातर आंसर पाम वाले हैं। 220 caution order particulars of the various section can be seen in ICMS in the module dash। caution order का मॉड्यूल क्या है? वो भी बी आंसर है, पाम, PAM। 221 इनपुट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम REMML, जो रेमलोट और RTIS लोको और ट्रेन में लगा रहे हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से जुड़ा है, कैन बी सीन इन ICMS इन मॉड्यूल डैश। तो इसका आंसर क्या है? बी है, वो भी पाम में देख सकते हैं। अगर इनपुट नहीं आ रहा है तो पाम में उसका इंडिकेशन आएगा। और डायरेक्ट फीडिंग जो है ये रेमलॉट और RTIS का COA में जाता है, लेकिन अगर इनपुट नहीं आया तो पाम में भी दिखेगा। देन 222 ब्लॉक यूटिलाइजेशन डाटा कैन बी सीन। जो इंजीनियरिंग ब्लॉक वगैरह देते हैं वो किस मॉड्यूल में दिखता है? वो भी पाम में दिखता है। बी आंसर उसका भी है, PAM पाम। तो पाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। देन 224 कोच यूटिलाइजेशन डाटा कैन बी सीन इन ICMS इन द मॉड्यूल। इसका आंसर है क्वाइस। कोच से संबंधित जो है वो क्वाइस में दिखेगा कि कोच का यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है, जोन में या डिवीजन में पूरा दिखेगा। देन नेक्स्ट 225 स्टॉक होल्डिंग एंड स्पेयर कोचेज डाटा। ये जो स्पेयर कोचेज रखते हैं ना AC के लिए, स्लीपर के लिए और मैकेनिकल ग्राउंड ट्रैफिक के अकाउंट में, तो सब कहाँ देख सकते हैं ICMS में? ए है आंसर, क्वाइस।
कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्वाइस जो बोलते हैं। देन 226 IOH and POH of coaches data can be seen in IAS ICMS, किस मॉड्यूल में देख सकते हैं? तो सी आंसर है वो भी क्वाइस है आंसर। कोचेज का है तो क्वाइस में दिखेगा। Then 227 number of locos utilized in passenger carrying train data can be seen in ICMS in which module? तो डी आंसर है। ICMS में लोको बोल के एक मॉड्यूल रहता है, LOCO लोको में दिखेगा कि कितने पैसेंजर लोको पैसेंजर ट्रेन में यूज हो रहे हैं। 228 Loco link of passenger carrying train and number of kilometers run can be seen in ICMS in module dash। तो इसका भी डी आंसर है। लोको से क्वेश्चन नहीं दिख संबंध रहा है सर। क्वेश्चन किस, अरे आ गया। क्या निकल गया क्या? एक मिनट, आ गया सर, आ गया। आया? ये सर आ गया, आ गया। अच्छा, आपका उधर से कुछ इधर से तो सब ठीक है, आ रहा है ना सबको? देखो एक बार, आ रहा है? आ रहा है सर। ओके राइट। सो हम लोग यस सर, आ रहा है। क्या क्या हुआ प्रॉब्लम, बता संदीप। संदीप आ रहा है सर, नो प्रॉब्लम। वो सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा था सर। अच्छा, बीच में नहीं दिख रहा था वो हाँ, कुछ होगा इंटरनेट का इधर से, तो कुछ बंद नहीं है। देन हम लोग कौन सा क्वेश्चन पूछे थे भाई? 227 हो गया। सो डी है उसका भी आंसर। यस सर, यस। हाँ, लोको से संबंधित सूचना पैसेंजर कोच का सब ICMS में एक लोको करके मॉड्यूल दिया, उसमें दिखता है। देन 228 लोको लिंक ऑफ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन एंड नंबर ऑफ किलोमीटर रन कैन बी सीन इन ICMS, वो भी लोको में देख सकते हैं, उसका भी आंसर डी है। देन 229 Railways suspended running of passenger or mail express and other passenger carrying trains amid the nationwide lockdown to combat the spread of COVID-19 from dash। किस डेट से ट्रेनों को रोका था कोविड के समय? तो सी आंसर है 25 मार्च 2020, 25 मार्च 2020 से ट्रेनों को एकदम रोक दिया गया था। देन 230 The special train which ran from May 1 to transport stranded migrant workers, फिर सबसे ज़्यादा जो लोग फंसे हुए थे, दूसरे शहरों में काम करते हैं बाहर, वही लोग ज़्यादा फंसे थे, परेशान थे। यहाँ फैक्ट्री बंद हो गई, जॉब बंद हो गया प्राइवेट में, अब उनको वापस घर जाना है। तो उनके लिए क्या किया? स्पेशल फ्रॉम मई 1 ट्रांसपोर्ट स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स, स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट टू देयर नेटिव स्टेट्स इज डैश। तो बी है आंसर, श्रमिक स्पेशल चलाया था मई 1 से। ओके, तो ये जो 25 मार्च से बंद किया और 1 मई तक बहुत ही परेशानी रही उस समय। वो देखते थे ना न्यूज़ में, लोग पैदल चले जा रहे हैं सामान लेके, अपना बच्चों के साथ में साइकिल में लाद के जा रहे हैं, कोई बाइक में भाग रहा है, ऐसा हालत था। देन 231 to transport stranded migrant workers, students, pilgrims and tourists to their native states, श्रमिक स्पेशल were run from dash। तो बी है सेम, वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, 1 मई 2020। 232 the charges of the migrant workers transported by श्रमिक स्पेशल were borne by dash। तो सी आंसर है ए और बी, रिसीविंग स्टेट और ओरिजिनेशन स्टेट। सो जहाँ से ट्रेन चल रही थी, जहाँ से वो लेबर्स बैठ रहे थे, कुछ उन राज्यों ने पैसा दिया और कुछ जिस स्टेशन को जा रहे थे उस राज्य के सरकार गवर्नमेंट ने पैसा दिया इनका किराया भाड़ा। इसका मतलब उनको टिकट नहीं वसूला गया था। देन 233 After outbreak of COVID-19, passenger carrying trains were cancelled and again reopened for general passengers on dash। फिर नॉर्मल ट्रेन कब से शुरू किया? तो डी है आंसर, 12 मई। 1 मई को श्रमिक स्पेशल चलाया और 12 मई से आम पब्लिक के लिए ट्रेन चलाया।
सो कोई ज्वाइन कर रहा है? प्रतीक आए, ओके। सो 233, तो आंसर हो गया डी, 12 मई 2020 से स्टार्ट हुआ। देन 234, प्लानिंग एंड नोटिफाइंग रनिंग ऑफ न्यू ट्रेन और स्पेशल ट्रेन इज डन एट डैश। तो बी है आंसर इसका, जोनल लेवल। ये जो न्यू ट्रेन है जो गवर्नमेंट प्लान करती है तो जोनल लेवल से प्लानिंग स्टार्ट होती है। ओके। देन 235, सीबीटीसी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो बी है आंसर, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, सीबीटीसी, ट्रेन कंट्रोल, याद करो। हैं। देन 236, एसआईएमएस। एसआईएमएस का फुल फॉर्म क्या है? तो सी आंसर है, सेफ्टी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये मॉड्यूल्स है जो है आजकल जो ऐप और ये सब मैनेजमेंट के लिए चलाया है, तो उसी में से है ये सेफ्टी इंफॉर्मेशन। जो सेफ्टी ब्रांच है, सीएसओ डीएसओ, ये लोग यूज करते होंगे। तो 236, सेफ्टी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सिम्स। ओके। देन 237, जोनल लेवल बुक पब्लिश्ड फॉर कोचिंग ट्रेन मेंटेनेंस। जोनल लेवल में कोचिंग ट्रेन के लिए उसका नाम है रेक लिंक। जैसे आप लोगों को याद होगा, एक दिन हम लोग बात कर रहे थे ना ऑफिसर सैलून का, कि आप, ये कौन अभी ज्वाइन कर रहा है भाई? प्रतीक तो आ गए थे, फिर क्या हुआ? हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये जो ऑफिसर सैलून है, नॉट परमिटेड इन राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और ACSLR ट्रेन। तो GNSR में नहीं है, ऑपरेटिंग मैनुअल में भी नहीं है। वो कहाँ पे दिया हुआ है? रेक लिंक में दिया है। कहाँ दिया है? रेक लिंक में है। तो वही है रेक लिंक है। 237, जोनल लेवल बुक पब्लिश्ड फॉर कोचिंग, जो कोचिंग ट्रेन का मेंटेनेंस है और कुछ रूल्स है, वो रेक लिंक में मिलता है। यानी GNSR में नहीं। इनको क्या है, रेक लिंक में दिया है तो GNSR में भी दे दो, लेकिन नहीं दिया है, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए उसको ढूंढने में उस दिन मुश्किल हो रहा था। बाद में फिर मेरे को ध्यान आया, तो रेक लिंक में है ये। तो यहाँ 237 बी आंसर है। 238, at railway board level the management of passenger traffic is looked after by। सो रेलवे बोर्ड लेवल, जैसे जोनल लेवल में CPTM होता है, तो रेलवे बोर्ड लेवल में कौन देखता है? तो सी आंसर है, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग। यानी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग तो होंगे ही, सबसे ऊपर उसमें PED रहता है, राइट। देन 239, NMG प्रीमियम एग्जामिनेशन पीरियड ऑफ, जो NMG गुड्स चलते हैं, ये भी पैसेंजर रेक की तरह रहता है, इनका कोचिंग रेक की तरह। सो डी आंसर है उसका, BPC का 6000 किलोमीटर और 15 डेज विच एवर इज अर्लियर। तो NMG प्रीमियम रेक का 6000 किलोमीटर और 15 दिन। ओके। देन 240, NMG का फुल फॉर्म मालूम है क्या भाई? आइडिया नहीं? न्यू मॉडिफाइड गुड्स। न्यू मारुति न्यू गुड्स है मॉडिफाइड ना? गुड्स। मॉडिफाइड है कि मारुति नहीं, कर? न्यू मॉडिफाइड 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 मॉडिफाइड, ओके। न्यू मॉडिफाइड गुड्स, ओके। सो 240, द फर्स्ट नॉन पैसेंजर ट्रेन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वाज मेड ऑपरेशनल। यानी कि आज़ादी के पहले नॉन पैसेंजर ट्रेन, मालगाड़ी टाइप जो चली ट्रेनें, वो कब चली है? तो बी है आंसर, 1851। 1853 में तो पैसेंजर ट्रेन चलाया था, तो इसके पहले 1851 में नॉन पैसेंजर ट्रेन चलाया। देन 241, द फॉर्मेशन ऑफ द रेलवे बोर्ड इन 1905, 1905 में हुआ, वाज बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे रेलवे बोर्ड बनाया गया था? तो सी आंसर है, थॉमस रॉबर्टसन कमेटी। तो सब अंग्रेजों की कमेटी थी वो, थॉमस रॉबर्टसन कमेटी।
242. Before being brought under public ownership in 1951, at the time of independence in 1947, there were dash. तो ए आंसर है 42 रेलवे सिस्टम इंक्लूडिंग 32 लाइंस ऑपरेटेड बाय प्रिंसली स्टेट। ये प्रिंसली स्टेट जो इनके ब्रिटिश के टाइम में होते थे, तो उनके पास 32 लाइन थी और 42 रेलवे सिस्टम थे। ओके 243. Which was the first train in India to have a ladies only compartment? Only ladies special train. फर्स्ट ट्रेन कौन सी थी? सी है आंसर डेक्कन क्वीन। उसका नाम ही रखा था डेक्कन क्वीन। ओनली लेडीज कंपार्टमेंट है उसमें। ये कहाँ, पुणे से बॉम्बे का है क्या डेक्कन क्वीन? किसी को आइडिया है? पता नहीं आगे है कि नहीं है, बाद में देख लेना, गूगल में मिल जाएगा। डेक्कन क्वीन रन्स बिटवीन डैश। मेरे ख्याल से डेक्कन तो पुणे बॉम्बे के बीच में सुना है, डेक्कन क्वीन का याद नहीं है मेरे को। ओके 244. आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवे जोन, जब आज़ाद हुआ देश उसके बाद नेशनलाइजेशन में, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, सरकारी बैंक सब बना दिए गए थे, ऐसे रेलवे का नेशनलाइजेशन हुआ, क्योंकि ये सब प्रिंसली स्टेट ये सब लोग इसके ओनर थे। विच वॉज द ओनली रेलवे कंपनी विच कंटिन्यूड इट्स प्राइवेट ऑपरेशन टिल 2016। ये अच्छा जनरल नॉलेज। कौन से ऐसा था जो 2016 तक प्राइवेट ही था? तो बी है आंसर सेंट्रल प्रोविंस रेलवे कंपनी। एक सेंट्रल प्रोविंस रेलवे कंपनी थी जो 2016 तक प्राइवेट ही थी वो। Then 245. The East India Railway Company's first passenger train ran on 15th August 1854, covering a distance of 38 km between dash. ये है आंसर हावड़ा एंड हुगली। वो कलकत्ता के पास ही है दोनों, हावड़ा और हुगली। 34 किलोमीटर 38 किलोमीटर चली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेन। 245 हो गया। देन 246, ये पूरे जनरल नॉलेज ही है इसमें ज़्यादा। चूज द राइट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ टॉप 3 रेलवे फ्रेट कमोडिटीज लोडेड इन मीट्रिक टन्स। टॉप 3 तो आंसर ए है कोल, आयरन और सीमेंट। सबसे ज़्यादा कोल है, नंबर 2 आयरन और नंबर 3 सीमेंट। देन 247. रेलवे जोन विच इज हैविंग द हाईएस्ट रूट एंड ट्रैक किलोमीटर। कौन सा जोन का रूट और ट्रैक किलोमीटर सबसे ज़्यादा है? तो बी है आंसर नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे भाई, ये जो अंबाला वाला है। देन 248. स्टेट विच इज हैविंग, ये नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर किधर है भाई, याद है किसी को? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। अच्छा, एनसीआर का इलाहाबाद है ना, प्रयागराज, और नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली से स्टार्ट होता है। ओके राइट। देन 248. स्टेट विच इज हैविंग द हाईएस्ट रूट एंड ट्रैक किलोमीटर। कौन, किस राज्य में सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स है रेलवे का? सी आंसर है उत्तर प्रदेश। यूपी का एरिया भी थोड़ा ज़्यादा है, तो यूपी ही हो गया सी। देन 249. On 15th August 2022, a loaded goods train named Dash 3.5 किलोमीटर, कौन सा चल गया? अनाकोंडा होगा, है ना? बी आंसर है सुपर वासुकी नाम है। ओके सुपर वासुकी, तो इसका लेंथ 3.5 किलोमीटर है, इसका मतलब ट्रेन नेम्ड सुपर वासुकी 3.5 किलोमीटर वाज रन विथ 295 वैगन्स हॉर्ड बाय 6 लोकोज। सो चला था सर ये साउथ ईस्ट कोस्ट रेलवे में, साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यस, ईसीआर में चला था ना। अच्छा, ये जो आप लोगों को मालूम है तो बताओ, पाइथन तो जैसे 2 रेक को जोड़ दिया, लॉन्ग हाल बना दिया, तो पाइथन रेक बोलते हैं। और सुपरवास, ये अनाकोंडा में कितना, 3 गुड्स ट्रेन, 3 रेक जोड़े तो अनाकोंडा बोलते हैं। क्या आइडिया है? नो आइडिया। सुपर वासिकी का तो 3.5 किलोमीटर 295 वैगन का मतलब लगभग 4 रेक से भी ज़्यादा जोड़ा है क्या इसमें?
हाँ, 60 के हिसाब से लगाओ तो 240 होता है, तो लगभग 4 और 5 रेक हो जाता है सर। हाँ 5 रेक के आसपास जोड़ दिया, 60 पंचे 300, करेक्ट बोल रहे। 5 रेक वाला का सुपर वास्की है। अनाकोंडा भी बड़ा है, 3 रेक या 4 रेक जो भी होगा उसका, वो भी सर्च करके जितन, हाँ थोड़ा जित, नोट करके जितना भी रखो। नाम है सर सब स्नेक के नाम से है सर। हाँ पाइथन, पाइथन है तो एक्चुअली क्या सब हुआ, जब 2 हरा। ट्रेन जोड़े तो पाइथन रेक नाम रख दिया, तो इसीलिए आगे भी उसी सीरीज में नाम अनाकोंडा, सुपर वास्की और एक सुपर लॉन्ग हाल तो नाम नहीं सुना है, इसे 3 नाम सुना हुआ है, अनाकोंडा और सुपर वास्की। ओके, 250 हाईएस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रेट लोडिंग इन द 21-22 इज अचीव्ड बाय डैश, किसने? सो सी आंसर है ईस्ट कोस्ट रेलवे। 21-22 में ईस्ट कोस्ट रेलवे का हाईएस्ट लोडिंग अचीवमेंट। 251 ए एओएम में ज़्यादा पूछते हैं सब। 251 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजर्व फंड ऑफ इंडियन रेलवे एज इन 1920, तो सी आंसर है रेवेन्यू रिजर्व फंड। यानी बाकी सब है, कैपिटल फंड है, डेवलपमेंट फंड है, आरआरएसके है, लेकिन रेवेन्यू रिजर्व नहीं है। 252 which of the following is not owned by Indian Railway? ए आंसर दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो रेलवे का नहीं है। तो ये सारे मेट्रो का तो वही हाल है, नहीं ऐसा नहीं है। कलकत्ता मेट्रो तो इंडियन रेलवे का है, हाँ करेक्ट। कोंकण रेलवे भी इंडियन रेलवे का है। और ये हैदराबाद मेट्रो पता है भाई, ये भी हमको लगता है रेलवे का नहीं होगा, दिल्ली मेट्रो जैसा है उसी तरह का ये भी है। 253 इन टर्म्स ऑफ द रूट किलोमीटर इंडिया इज डैश, तो सी आंसर है फोर्थ लार्जेस्ट रेल सिस्टम इन द वर्ल्ड। फोर्थ रेल सिस्टम है इंडिया वर्ल्ड में। देन 254 आफ्टर द मर्जर ऑफ रेलवे बजट व्हाट हैज बीन द मेजर इम्प्लीकेशन, रेलवे बजट को मेन बजट में जब से मिक्स कर दिया तो क्या अंतर हो गया? सी है रेलवेज नो लॉन्गर हैव टू पे डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। पहले जब बजट सम्मिलित नहीं था तो रेलवे को जो अर्निंग होती थी तो गवर्नमेंट को डिविडेंड देना पड़ता था, क्योंकि गवर्नमेंट का जितना परसेंट शेयर होगा उतना डिविडेंड देना पड़ेगा। देन 255 वंदे भारत एक्सप्रेस वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसने बनाया? तो सी आंसर है आईसीएफ चेन्नई ने बनाया। ओके, पेराम्बूर में है ना चेन्नई का। देन 256 द रेलवे बजट हैज बीन मर्ज्ड विद द जनरल बजट, कब से मर्ज किया था? तो बी आंसर है 1718, 2017-18 के बजट से। देन 257 द फुल फॉर्म ऑफ आरआरएसके, अभी आरआरएसके जो ऊपर आया था उसका फुल फॉर्म क्या है? सी राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, आरआरएसके संरक्षा कोष है ये। 258 the countries with more than 1 billion ton of freight carried every year by rail are, डी है आंसर इंडिया, चाइना, रसिया एंड चाइना। ये क्या है? चाइना का नाम 2 बार दे दिया है इसमें, इंडिया, चाइना, रसिया, तो 3 ही रहना चाहिए था, चाइना भी एक और 2 बार डाला है। 259 रेलवेज रिक्वायरमेंट is funding its capital expenditure through its internal resources to the extent of dash in the last few years, तो सी आंसर है इसका 5% to 15%। रेलवे रिक्वायरमेंट इज फंडिंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर थ्रू इट्स इंटरनल रिसोर्सेज, यानी जो इधर की कुछ इंटरनल अपने रेलवे की खुद की जो अर्निंग है उसमें से 5 से 15% खर्च खुद वहन करती है रेलवे। देन 260 द परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लोको WAG-12B, लेटेस्ट यही है ना, लोको रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन इंडियन रेलवे इन 2020 इज डैश, बी इसका कितना है हॉर्स पावर? 12,000, इसका नाम जैसे 12B रखा है तो 12,000 हॉर्स पावर, कैपेबल ऑफ एमपीएस ऑफ 100 kmph एंड कैन हॉल 118 लोडेड वैगन्स, यानी कि 2
रेक 59 कंबाइंड करके उतना फुल लोड खींच सकता है ये एक ही लोको, बहुत पावरफुल लोको है ये। देन 261 in terms of energy efficiency and resource optimization, railways are dash A answer 12 times more efficient in freight traffic as compared to road transport। जो जो सड़क से ये माल ढोते हैं ट्रक वगैरह, उनसे 12 गुना ज़्यादा सक्षम है रेलवे। देन 262 व्हाट इज द पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे बजट अनाउंसमेंट। तो सी आंसर इसका ई समीक्षा। ऑनलाइन में ई समीक्षा में बजट का पूरा डिटेल मिल जाएगा। देन 263 which three states out of the following have maximum number of wind based power plants already commissioned by Indian Railway। इसका सी आंसर है राजस्थान, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। यहाँ पे विंड एनर्जी रेलवे ने भी स्थापित किए हैं पूरा। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। 264 which commodity was exported to Bangladesh for the first time during COVID lockdown period मई टू अगस्त। तो बी आंसर है ओनियन भेजा था कोविड के समय। देन 265 कैश बुक which is maintained to record small expenses is called। सो बी आंसर है पेटी कैश बुक। पेटी का मतलब छोटे मोटे। Then 266 depreciation provides funds for dash C replacement। डिप्रिसिएशन, एक डिप्रिसिएशन फंड रहता है, तो उसमें क्या है, जैसे पुराना सामान खराब हो गया तो नया सामान लेते हैं ना बदल के, तो रिप्लेसमेंट के लिए फंड देता है वो। देन 267 इंडियन रेलवे इज ए डैश सी है आंसर, बोथ आर करेक्ट। गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल कमर्शियल इंटरप्राइज। तो ए और बी दोनों रेलवे से के लिए लागू होता है। ये डिपार्टमेंटल कमर्शियल इंटरप्राइज भी है क्योंकि बिजनेस करती है रेलवे, और गवर्नमेंट, इसका स्वामित्व गवर्नमेंट के पास है। 268 एक्सपेंडिचर ऑन रिन्यूअल्स एंड रिप्लेसमेंट इज फाइनेंस्ड फ्रॉम। सो ए आंसर है डीआरएफ। डीआरएफ क्या है, वही होगा डिप्रिएशन रेलवे फंड, कुछ तो ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से, डिप्रिसिएशन रेलवे फंड, डीआरएफ नाम है उसका। जो नया पुराना चीज़ को बदल के नया लाएंगे, रिप्लेस करेंगे, तो डीआरएफ से मिलता है। देन 269 में जाते, 269 एज पर आर्टिकल 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट फ्लो इनटू डैश। तो सी आंसर है सारा जो गवर्नमेंट की अर्निंग है, रेवेन्यू है, कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सी आंसर। Then 270 time limit to furnish reply by zonal railway for draft पारस इज डैश। सी आंसर है 6 वीक। एक कोई पारस ड्राफ्ट है तो उसका जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय मिलता है जोनल रेलवे को। देन 271 टाइम लिमिट अलाउड टू जोनल रेलवे फॉर फर्निशिंग रिप्लाई टू प्रोविजनल पैरा। तो ए आंसर है 2 वीक्स। प्रोविजनल पैरा के लिए 2 हफ्ते, पार्श ड्राफ्ट के लिए 6 हफ्ते। देन 272 ऑडिट ऑब्जेक्शंस रेज्ड ऑन अकाउंट एज ए रिजल्ट ऑफ वाउचर चेक आर कॉल्ड। सी आंसर है ऑडिट नोट। ऑडिटर आके जो चेकिंग करते हैं ऑफिस में, वाउचर वगैरह, एक्सपेंडिचर वगैरह, तो उसको ऑडिट नोट बोलते हैं। देन 273 What is not part of social service obligation borne by railway? ए है आंसर पेंशन पेड टू रेलवे रिटायरीज। ये सोशल सर्विस ऑब्लिगेशन में नहीं आता है, ये अलग चीज़ है ये। 274 री appropriation of funds from one plan head to another plan head within the powers of dash। तो डी है आंसर, रेलवे बोर्ड के अंदर है। एक प्लान हेड का पैसा दूसरे प्लान हेड में ट्रांसफ़र करने के लिए पावर रेलवे बोर्ड को है।
275. Reappropriation of funds from one source to another source is within the powers of dash A. रेलवे बोर्ड, वो भी रेलवे यानी इधर से उधर करने का काम सारा रेलवे बोर्ड को है. 276. Reappropriation of funds from one itemized work to another itemized work is within the powers of सी है आंसर. ये जनरल मैनेजर को दिया है. फ्रॉम वन आइटमाइज्ड वर्क टू अनदर आइटमाइज्ड, यानी ऑलरेडी एक काम के लिए निर्धारित किया है तो दूसरे काम में ट्रांसफ़र करने के लिए जीएम को है, और पूरा हेड बदलना है तो रेलवे बोर्ड. 277. रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ए प्रियॉरिटी वर्क टू नॉन प्रियॉरिटी वर्क, तो ये काम रेलवे बोर्ड कर सकता है. 278. Reappropriation is not permissible between dash. A है आंसर. All are correct. Different grants, capital railway fund, safety fund, voted and charge funds, ये सबको रीअप्रोप्रिएशन नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा. देन 279. रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, ये पूरे बजट के क्वेश्चन है. Reappropriation of funds for booking expenditure of leftover work to a work, तो B है आंसर. is to be revived first and then only sanctioned by GM, तो ये GM को पावर है. Then 280. Reappropriation of funds for booking expenditure of leftover work to a work not appearing in the pink book, तो सी आंसर है इसका. is to be projected under RE, technically received, and then funds are allotted by railway board. Then 281. The 5 C's of the internal audit process are, ये जो इंटरनल ऑडिट होता है, ऑडिटर लोग आते हैं तो उसमें 5 C है, तो इसका आंसर है सी है. क्राइटेरिया, कंडीशन, काज, करेक्टिव एक्शन एंड कंसेक्वेंसेज, ये 5 वर्ड है जो उसमें यूज किया जाता है. देन 282. चूज द करेक्ट ऑप्शन. रेलवेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज एज फॉलोज, तो ए आंसर है फ्यूल, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेलवे का है सबसे ज़्यादा फ्यूल पे होता है, ईंधन पे, यानी इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, ये सब. देन पेंशन सेकंड है. स्टाफ वेजेस थर्ड, यानी स्टाफ का वेतन से ज़्यादा इनको पेंशन पे खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए परेशान है गवर्नमेंट पेंशन के लिए. देन नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. देन 283. द टोटल कॉर्पस ऑफ RRSK, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years इज डैश, उसके लिए कितना कॉर्पस मतलब कितना फंड है, तो बी आंसर है ₹1,00,000 करोड़. 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ का उसके पास फंड रहता है. 282 हो गया. देन 283 हुआ है, 283 हो गया. ओके. 284. द पेंशन फंड गेट्स द मनी फ्रॉम, पेंशन फंड को कहाँ से पैसा आता है, तो ए आंसर है रेवेन्यू अर्नड बाय रेलवेज, सो जो रेलवे कमाती है वो पेंशन फंड को देती है. 285. Administrative approval of competent authority for including expenditure is accorded at this stage. ए है आंसर. एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, यानी कोई बजट का या किसी खर्च का एस्टीमेट बनाते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसी समय लिया जाता है. देन 286. विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डिटेल्ड एस्टीमेट कैन बी पुट अप फॉर बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड सैंक्शन इन केस ऑफ डैश, सो बी आंसर है वर्क्स विद इन सैंक्शनिंग पावर्स ऑफ जीएम, जो जीएम के पावर में है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के पहले ही डिटेल्ड एस्टीमेट भेज करके एडमिनिस्ट्रेटिव और सैंक्शन दोनों एक साथ करा सकते हैं. देन 287. अप्लीकेबल ROR, ROR क्या है, फॉर प्रोजेक्ट्स अंडर DCF टेक्निक इज,
तो ROR का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए और DCF का। तो सी आंसर है 10%। किसी को आइडिया है? ROR, ये पूरा बजट और इसका फाइनेंस का है ना, इसलिए नए वर्ड है पूरे। नो आइडिया? ROR एंड DCF टेक्निक। आगे देखो क्या पता मिले इसमें। 288 ROR इज नॉट अप्लीकेबल टू डैश, तो बी आंसर है इसका। पैसेंजर एनिमिटीज एंड सेफ्टी वर्क्स में ROR अप्लीकेबल नहीं है। 289 डिटेल्ड एस्टिमेट नीड नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्क्स कास्टिंग लेस देन डैश, तो बी आंसर है 5 लाख। 5 लाख से कम जहाँ पे बजट है तो वहाँ डिटेल्ड एस्टिमेट का ज़रूरत नहीं है। 290 स्पेशल लिमिटेड टेंडर्स कैन बी इनवाइटेड फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क फ्रॉम डैश एजेंसीज, तो बी आंसर है 4 एंड एबव। 4 या 4 से ज़्यादा एजेंसीज को बुलाया जा सकता है स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए। देन मिनिमम notice period of inviting open tender costing up to rupees 2 crore। सो 2 करोड़ तक का जो टेंडर मंगाना है तो कितना नोटिस पीरियड रहना चाहिए? कम से कम, ए आंसर है, कम से कम 30 दिन का समय देना चाहिए। 292 मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर कोटेशन, आंसर ए है 7 days। देन 293 मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर इनवाइटिंग लिमिटेड और स्पेशल लिमिटेड टेंडर, तो सी आंसर है 14 days है उसके लिए नोटिस पीरियड। 294 प्री वेटिंग ऑफ टेंडर शेड्यूल इज नेसेसरी फॉर डैश ए वर्क्स वेयर डिटेल्ड एस्टिमेट इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां डिटेल एस्टिमेट नहीं है उसके लिए प्री वेटिंग ऑफ टेंडर जरूरी है। देन 295 monetary limit of direct acceptance without tender committee in open e-tendering, so B आंसर है up to rupees 50 lakh, यानी बिना टेंडर कमेटी या ई टेंडरिंग कराए डायरेक्ट काम देने वाला 50 लाख के भीतर तक कर सकते हैं। देन 296 व्हाट इज LAW। 296 देखो, LAW का फुल फॉर्म है ए लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स, उसको बोलते हैं LAW। देन 297 lump sum provision in the pink book can be utilized for a specific category of works costing up to rupees 2.5 crore। सो इसका बी आंसर है अम्ब्रेला वर्क, उसको बोलते हैं जो 2.5 करोड़ के लिए है पिंक बुक में, उसको अम्ब्रेला वर्क नाम है। देन 298 टेंडर्स रिसीव्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ ओपनिंग आर कॉल्ड एज डैश ए लेट टेंडर्स, यानी जो टाइम दिया उसके बाद जो आते हैं इसको लेट टेंडर बोलते हैं। देन 299 टेंडर्स रिसीव्ड बिफोर द टाइम ऑफ ओपनिंग बट आफ्टर द ड्यू डेट एंड टाइम आर कॉल्ड एज बी डिलेड टेंडर्स, यानी कि ड्यू डेट से लेट में आया है लेकिन ओपन होने के पहले आया है तो उसको डिलेड बोलते हैं, और ओपन होने के बाद आया तो लेट टेंडर है वो। 300 इन केस इन वर्क्स टेंडर्स ऑफर विदाउट EMD शुड बी ए समरली रिजेक्टेड। EMD कुछ होगा, एस्टिमेट वगैरह कुछ तो होगा, है ना। देन 301 पावर्स ऑफ द GM टू अप्रूव लम सम वर्क, GM को कितना पावर है लम सम कार्य के लिए? ए है आंसर अप टू 1 करोड़। 302 हु इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर 100% एक्सेस ड्यू टू एस्केलेशन, यानी काम जैसे कर रहे हैं बाद में वो काम बढ़ गया तो 100% एक्सेस उसको अप्रूवल का पावर किसको है? तो बी आंसर है, वो भी GM को है, जनरल मैनेजर का। Then 303 who is the sanctioning authority for 25% excess due to scope, यानी जितना मंजूर था उससे 25% काम बढ़ गया तो उसको कौन देगा? तो डी आंसर है, रेलवे बोर्ड। 100% एक्सेस है तो GM दे रहा है, 25% एक्सेस है तो रेलवे बोर्ड दे रहा है, उल्टा हो रहा है इसमें, है ना। देन 304 two packet tendering system can be adopted for tenders less than rupees 10 crore
विथ डैश, तो डी आंसर है एसोसिएट फाइनेंस कंकरेंस एंड अप्रूवल ऑफ टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी, ये कोई होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में अथॉरिटी। Then 305, relaxation of eligibility criteria in tenders can be done with dash, A है आंसर PFA, प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर, concurrence and GM's approval. तो then 306, a work carried out with non-railway fund, नॉन रेलवे फंड से कौन सा काम करते, ए है आंसर डिपॉजिट वर्क। 307, work orders are issued against zonal contract, the value of each work order is D, ₹5 लाख, यानी जोनल कंट्रैक्ट वाले का लिमिट 5 लाख। 308, minimum notice period of 21 days for open tenders valuing less than ₹2 crores can be changed with the finance concurrence of, so B आंसर है कंकरेंस टू 14 डेज, यानी 21 डेज को 14 दिन में अप्रूवल लेके नोटिस पीरियड कम कर सकते हैं। ओके, देन 309 पूरे काउंट्स के है भाई। वेरिएशन बियॉन्ड 150% ऑफ द कंट्रैक्ट वैल्यू रिक्वायर्स द सैंक्शन ऑफ डैश, तो बी आंसर है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर को 100% 150% दोनों प्राप्त है। 310, प्लान हेड 6500, उस क्या है उसका मैटर, तो सी है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड एचआरडी, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो बोलते हैं एचआर वर्क, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए प्लान हेड है 6500। 311, परफॉर्मेंस गारंटी परसेंटेज इन सर्विस कंट्रैक्ट, तो बी आंसर है 10%। 312, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर सर्विस कंट्रैक्ट, इसका डी नन, यानी ये जो ऑप्शन दिए सब गलत है। देन 313, अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ कंट्रैक्ट, कौन सैंक्शन कर सकता है एक्सटेंशन, तो बी आंसर है कंट्रैक्ट साइनिंग अथॉरिटी, जो भी कंट्रैक्ट साइन किया जैसे जीएम ने किया या रेलवे बोर्ड ने किया तो वही उसको एक्सटेंशन भी दे सकता है। Then 314, GM can sanction air travel on duty up to which level officers, एयर ट्रैवल किस लेवल तक दे सकता है जीएम, सी आंसर है जूनियर स्केल। जूनियर स्केल का मतलब होता है एओएम के बराबर, क्यों सीनियर स्केल बोले तो डीओएम है। तो 315, करेंसी ऑफ ए सैंक्शनड एस्टिमेट फॉर वर्क्स, यानी जो सैंक्शन एस्टिमेट वर्क है कब तक लागू रहता है, ए है आंसर नॉर्मली 5 years फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द वर्क विच इज एक्सटेंडेबल, तो काम शुरू होने के 5 साल तक सैंक्शन एस्टिमेट लागू रहेगा। 316, परफॉर्मेंस गारंटी फॉर वर्क्स हैज टू बी सबमिटेड विद इन डैश, तो बी आंसर है 60 days। 317, performance guarantee for service contract can be submitted within dash, A 90 days। Then 318, contingent expenditure, contingent expenditure का मीनिंग क्या है, ए है आंसर incidental to the management or upkeep of the office, उसको कंटिजेंट बोलते हैं, यानी ऑफिस मेंटेनेंस के लिए छोटे मोटे काम के लिए रहता है वो। देन 319, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ए रेल, रेल का अंदाज़ा कितना लाइफ है, डी है आंसर 60 years, यानी जो रेल है रेलवे ट्रैक का लाइफ 60 साल मानते हैं मोटा मोटा। देन 320, सिमिलर वर्क ग्रुप्ड एज वन एंड सैंक्शनड बाय द बोर्ड विथ लम्प सम इन वर्क्स पर प्रोग्राम आर कॉल्ड, तो बी आंसर है अम्ब्रेला वर्क, यानी एक ही तरह के काम जिसमें शामिल हैं ग्रुप में तो उसको अम्ब्रेला वर्क बोलते हैं। ओके, ये है मीनिंग। 321, सैंक्शन वर्क कास्टिंग बिलो ₹2.5 crore आर एग्जिबिटेड इन द पिंक बुक अंडर द हेडिंग, पिंक बुक में क्या हेडिंग है, बी लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क। देन 322, लिस्ट ऑफ वर्क sanctioned अंडर स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड SRSF आर एग्जिबिटेड इन, बी आंसर है ग्रीन बुक, रेलवे सेफ्टी फंड का बुक क्या है, ग्रीन बुक। देन 323,
ओपनिंग बैलेंस ऑफ द स्टेशन बैलेंस शीट ऑफ ए मंथ विल बी डैश, तो सी आंसर है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस मंथ। ये जो बैलेंस शीट अपना स्टेशन में भी बनता है जहाँ पे टिकट सेलिंग वगैरह रहता है, तो ओपनिंग क्या होगा, पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस होगा। ओके, देन 324, द स्टेशन कैश कलेक्टेड रिमिटेड इन कैश ऑफिस थ्रू डैश, सो स्टेशन का जो कैश आता है वो कैसा देते हैं हम ऑफिस में, सी है आंसर कैश रेमिटेंस नोट। सो अपना जो कैश चेस्ट होता है उसमें डालते हैं ना, गार्ड के साथ में रहता है नॉमिनेटेड पैसेंजर ट्रेन में, तो उसमें कैश रेमिटेंस नोट के साथ उसको भेजते हैं। ओके, देन 325, ट्रैफिक सस्पेंस डिनोट्स, ट्रैफिक सस्पेंस का मीनिंग क्या है, सी है आंसर अनरियलाइज्ड एक्रूड अर्निंग्स, मतलब ऐसा अर्निंग जो रियल में नहीं मिला है लेकिन मिलना चाहिए था, उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड एक्रूड अर्निंग, उसको बोलते हैं ट्रैफिक सस्पेंस डिनो का मीनिंग ये है। 326, 7A स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर, 7A किसके लिए होता है, तो डी आंसर है ओरिजिनेटिंग गुड्स अर्निंग, जहाँ पे गुड्स ट्रेन का लोडिंग होता है तो उस अर्निंग को बोलते हैं 7A। देन 327, 6A, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका ए आंसर है ओरिजिनेटिंग पैसेंजर, ओरिजिनेटिंग पैसेंजर का 6A है, ओरिजिनेटिंग गुड्स का है 7A। 328, एरर सीट प्रिपेयर्ड फॉर, एरर सीट किसके लिए बनता है, तो सी आंसर है एडवाइजिंग द स्टेशन डिस्क्रिपेंसी इन क्लोजिंग बैलेंस, यानी हमारे स्टेशन बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस में कुछ कमी है तो उसको बताने के लिए एरर सीट भरना पड़ता है। देन 329, ओवर चार्ज सीट मीन्स, ओवर चार्ज सीट का मीनिंग है बी एक्सेस फेयर सीट, कि ज़्यादा किराया, जो फेयर का मतलब पैसेंजर किराया वसूला है स्टेशन में गलती से, तो ओवर चार्ज सीट में भर के देना पड़ेगा। ओके, अगर गलती हुई है तो ओवर चार्ज सीट 329 हो गया। देन 330, Dash PFT operators have to share 50% of cargo handling revenue of rupees 20 a ton, whichever is higher, with the railway after 2 years of operation. तो बी आंसर है ये ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल बोलते हैं PFT। तो ब्राउन फील्ड वाले जो होते हैं ना 50% देते हैं 20 रुपये टन के हिसाब से। देन 331, डैश PFT, तो इसका सी है ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड प्राइवेट टर्मिनल क्या करेगा, ऑपरेटर्स हैव टू शेयर 50% कार्गो, सेम रेट है आफ्टर 5 इयर्स, और ब्राउन फील्ड का क्या था, आफ्टर 2 ईयर, ग्रीन फील्ड का 5 ईयर। देन 332, brownfield or greenfield PFT operators have to share dash और डैश, सो एक का कितना है, इसका आंसर डी 50% ₹20 a ton। तो सेम ऊपर का ही क्वेश्चन है, वही दूसरे ढंग से पूछा है। देन 333, कैश इन ट्रांजिट मीन्स, कैश इन ट्रांजिट का मीनिंग होता है डी CR नोट, CR नोट क्रेडिट रिसिप्ट नोट उसको बोलते हैं, इन ट्रांजिट फ्रॉम कैश ऑफिस टू स्टेशन, उसको बोलते हैं कैश इन ट्रांजिट। देन 334, TEFD, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो डी है आंसर ट्रेडिशनल इम्प्टी फ्लो डायरेक्शन। ये जो इम्प्टी वैगन्स का जो नॉर्मल फ्लो होता है, जैसे मान लीजिए कि रामागुंडम साइडिंग में मान लो कोल लोड होता है, तो कोल लोड हो करके सपोज करो रायचूर आता है, तो इम्प्टी फ्लो किधर से ज़्यादा रहेगा, रायचूर से जाएगा रामागुंडम की ओर, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल इम्प्टी फ्लो डायरेक्शन। देन 335, परसेंटेज ऑफ GST चार्जेबल ऑन AC क्लास, AC क्लास में
जीएसटी कितना लगता है? सी आंसर है 5%। एसटीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो सी आंसर है स्टेशन टू स्टेशन रेट, उसको बोलते हैं एसटीएस रेट। देन 337, what is the maximum percentage of discount allowed in the STS scheme? स्टेशन टू स्टेशन रेट में कितना परसेंटेज हाईएस्ट डिस्काउंट दे सकते हैं? तो बी आंसर है 30% तक डिस्काउंट दे सकता है जो ऑथराइज्ड होगा। देन 338, रेवेन्यू शेयर फॉर ग्रीनफील्ड पीएफटी स्टार्ट्स आफ्टर डैश ईयर। तो सी आंसर है 5 ईयर्स, ब्राउन फील्ड में 2 ईयर्स, ग्रीन फील्ड में 5 ईयर। 339, revenue sharing for brownfield PFT starts after 2 years. So A है answer. Then 340, agreement period for PFT is dash year. ये प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल का एग्रीमेंट सी है आंसर। 30 साल का एग्रीमेंट, लंबा लीजिंग रहता है इनका। Then 341, the following earnings not accounted in station balance sheet. स्टेशन बैलेंस शीट कौन सा अकाउंटिंग नहीं है? तो सी आंसर है पोस्टल अर्निंग। कुछ पोस्टल से कमाई है तो स्टेशन अर्निंग में वो नहीं जोड़ा जाता। देन 342, ए 2 पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग मीन्स डी मीनिंग है ए एंड बी। ए क्या है? देर आर 2 स्टेजेज ऑफ इवेल्युएशन, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल। और बी क्या है? द टेंडरर सबमिट्स ओनली टेक्निकल बिड एट फर्स्ट। ओके, वैसा है। देन 343, आईपीएस क्या है? तो सी आंसर है इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, आईपीएस। आई पास बोलते हैं उसको, है ना, आई पास, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। आई पास से ही अपने लोगों का सैलरी वगैरह ये सब बनता है, आई पास, इंटीग्रेटेड पेरोल जो है। देन 344, फॉर सिक्योर्ड अथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन पर्पज आई पास इज यूजिंग डैश। तो डी आंसर है ऑल द अबव, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, देन डिजिटल सिग्नेचर, देन पासवर्ड इंक्रिप्शन। यानी जो अपना ऑफिस में क्लर्क लोग पेमेंट अलाउंस ये सब बनाते हैं तो ये तीनों यूज करना पड़ता है। 345, नंबर ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑन इंडियन रेलवे, ये जो जेडआरटीआई है तो मल्टी डिसिप्लिनरी कितनी है? तो सी आंसर है 11। MDZTI जो बोलते हैं, जैसे भुसावल एक है और उदयपुर है, ये सब MDZTI का स्टेटस है, तो 11 है। देन 346, ब्लॉक कॉम्पिटेंसी इशूड एट जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ब्लॉक कॉम्पिटेंसी का लाइफ कितना है? तो 3 ईयर्स है। जो जितना है सब स्टेशन मास्टर, सब गार्ड का और इवन जो ब्लॉक वाला है सबका ट्रेनिंग का लाइफ कॉम्पिटेंसी 3 साल ही है, गार्ड, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर सबका। देन 347, नंबर ऑफ डेज फॉर इनिशियल ट्रेनिंग फॉर प्रोबेशनरी स्टेशन मास्टर एज पर लेटेस्ट मॉड्यूल। तो डी आंसर है 90 डेज। स्टेशन मास्टर का ट्रेनिंग एट प्रेजेंट 90 दिन चल रहा है। 348, नंबर ऑफ डेज फॉर इनिशियल ट्रेनिंग फॉर प्रो गार्ड का कितना ट्रेनिंग है वो भी पूछ लिया इसमें। सी है 50 डेज। 349, दैट सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ए कैब यूनिट माउंटेड ऑन द लोकोमोटिव एंड एंड ऑफ ट्रेन यूनिट। ये क्या पूछ रहा है? बी है आंसर इसका, एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेंट्री। एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेंट्री। ये सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ए कैब माउंटेड इन द लोको एंड एंड ऑफ ट्रेन यूनिट mounted on the rear end of rearmost vehicle of the train along with other fittings and accessories complete as per this specification। इसको बोलते end of train telemetry। वाह। Then 350, sense and brake unit, a two-way end of train end unit capable of determining status of dash and dash transmitting this information to dash। ये है आंसर ब्रेक पाइप प्रेशर कैब यूनिट।
कि कुछ ये सेंस लगा रहे हैं, सेंसर टाइप है ना, सेंस एंड ब्रेक यूनिट जो लगाएंगे, ए टू वे एंड ऑफ ट्रेन एंड यूनिट कैपेबल ऑफ डिटरमिनिंग स्टेटस ऑफ ब्रेक पाइप प्रेशर एंड ट्रांसमिटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू कैब यूनिट। इसका मतलब ये जो नया सेंसर टाइप लगा रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई अनकपल हो गया, ट्रेन पार्टिंग हो गया, तो लोको पायलट को मालूम हो जाएगा। ये सिस्टम जो नया लगा हो रहा है एक्सपेरिमेंट, तो इससे क्या होगा, जिसका नाम है एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेंट्री, धीरे धीरे गार्ड की ज़रूरत ख़त्म करने की दिशा में काम हो सकता है। तो वो वाला है ये एंड ऑफ ट्रेन एलिमेंट्री। ठीक है, आज हम लोग 350 पे रुकेंगे, और इस बीच में आप लोग कुछ अपना क्वेश्चन जो पूछना है, कोई डिस्कशन करना है तो कर लो। ये पूरा फाइनेंस का तो पढ़ते पढ़ते 350 में पूरा, क्योंकि आधी चीज़ें तो ऐसा है जिसमें हम लोग टच में है नहीं। तो इसको किसी तरह पूरा कर लो। आगे क्या है इसका देखा है आप लोगों ने? फाइनेंस के बाद में क्या है नेक्स्ट, आइडिया है किसी को? नहीं तो देखना पड़ेगा खुद ही। बोलो भाई।